आज बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव। इसी दौरान नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाला। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान सभी नागरिक का कर्तव्य, जो उम्मीदवार सही लगता है उसे वोट देना जरूरी है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर अंधेरी के लोखंडवाला स्थित ज्ञान केंद्र पहुंची अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा डाला अपना वोट। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत मतदान जारी। पुणे में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने किया मतदान। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव कफ परेड इलाके में सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखी गई। लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। मुंबई में इस बीच अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील। मुंबई में बीएमसी के लिए वोटिंग जारी। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने किया मतदान। गोरेगांव में बीजेपी नेता राम नाईक ने किया मतदान। कहा, हर नागरिक को वोट करना जरूरी। मुंबई में शाया एनसी ने दक्षिण मुंबई में प्रतिक्रिया दी। कहा, लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ी ताकत है। जनता का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने अपने बेटे के साथ किया मतदान। तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अभिनेता सुनील शेट्टी ने पारी हिल से किया मतदान। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में निर्देशक और अभिनेता अफसोस गोवारिकर के भाई अविनाश गोवारिकर ने किया मतदान। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान। शाम 5:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 3 साल की देरी से हो रही है वोटिंग। बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव में 227 वोट के लिए 1,03,000 वोटर डालेंगे मत। मैदान में करीब 1700 उम्मीदवार। दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा पर असर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन प्रभावित। दिल्ली में शीतलहर से बढ़ी ठंड। अक्षरधाम की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटी। 50 मीटर दूरी पर देख पाना सुबह हो रहा था मुश्किल। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन तापमान 3 डिग्री के पास। बर्फीली हवाओं से कांपी दिल्ली। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी। ठंड और बढ़ने का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 0.2 डिग्री तापमान। पाला पड़ने से फसलें खराब। आज शीतलहर का अलर्ट। सीकर में 16 जनवरी से शीतलहर से मिलेगी राहत। 19 जनवरी से हल्की बारिश की संभावना। कोहरे का असर दिल्ली एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे। कोहरा और बढ़ने की उम्मीद। रेल और हवाई सेवाएं असर। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान घना कोहरा। पूरा इलाका कोहरे की चपेट में। अमृतसर में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर। विजिबिलिटी बेहद कम। दृश्यता घटने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी। बठिंडा में छाया घना कोहरा। ठंड का कहर। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बर्फिस्तान बना लद्दाख का द्रास इलाका। हर चीज जमी बर्फ की मोटी चादर। तापमान -15 डिग्री। लद्दाख के द्रास में बहती नदी का पानी भी जमना हुआ शुरू। बर्फीली हवाएं बढ़ा रही ठंड की तीव्रता। भारी बर्फबारी से चेन्नई किला में बढ़ी लोगों की मुश्किलें। यातायात बाधित। लगातार बर्फ हटा रही है बिहार। देश भर में धूमधाम से मन रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी सुबह से लगा रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर माघ मेले में उमड़ा भक्तों का रेला। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही संगम में कर रहे हैं स्नान। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की मां गंगा की पूजा अर्चना। स्नान ध्यान जारी। माघ मेला में साधु संतों ने भक्तों संग लगाई संगम में डुबकी। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति पर देशवासियों को दी बधाई। गाय को खिलाया चारा। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। शिवावतार गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी का प्रसाद। मकर संक्रांति पर स्नान ध्यान का दौर जारी। अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। मकर संक्रांति पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक। दर्शन के सुबह से लगा भक्तों का तांता। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से गूंजा मंदिर परिसर। वाराणसी में मकर संक्रांति की धूम। आस्था का उबला जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भर सकते नितिन नवीन। 21 जनवरी तक हो सकता है नए अध्यक्ष का ऐलान। पार्टी सूत्रों की खबर। नितिन नवीन के प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी प्रक्रिया। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को 19 से 22 जनवरी के बीच दिल्ली में बुलाया गया। अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद नेताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 23 जनवरी को चेन्नई के पास एनडीए की बड़ी रैली कर सकते प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु में बीजेपी के सभी सहयोगी दलों के नेता होंगे शामिल। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले और भी दल एनडीए में हो सकते हैं शामिल। पीएमके के जुड़ने के बाद पहली प्रधानमंत्री की जनसभा। कोलकाता में सीबीआई की छापेमारी। बैंक फ्रॉड और करोड़ों के गबन मामले में 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। कलकत्ता हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस। जस्टिस जॉय पॉल ने संभाली जिम्मेदारी।
आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी ने बंगाल डीजीपी के निलंबन और शासनात्मक कार्रवाई की मांग की। चुनावी डेटा चोरी कर कल हुई हाईकोर्ट में जोरदार बहस के बाद टीएमसी की अर्जी खारिज। कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी की अर्जी खारिज। एएसजी ने ममता बनर्जी के वकील की दलील पर जताई आपत्ति। कहा ईडी मामले में टीएमसी तो पक्षकार नहीं। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती के जन्मदिन की शुभकामनाओं वाले पोस्टर लगे। कार्यालय के बाहर से आई तस्वीरें। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। सूत्रों के हवाले से कहा मौजूदा हालात और सुरक्षा वजह से सीएम भगवंत सिंह मान को नहीं मिली विदेशी दौरे की इजाजत। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में कहा कुछ भ्रामक ऑडियो और वीडियो आने के बाद मैंने अंकिता के माता पिता से की मुलाकात। सीबीआई जांच का दिया भरोसा। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आज तक की खबर का असर। आरोपों में गिरे पैथोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर वाहिद अली हटाए गए। ईरान में बढ़ते हालात के मद्देनजर विदेश मंत्रालय का निर्देश। ईरान में रहने वाले सभी भारतीय जल्द से जल्द छोड़ें तेहरान। भारतीय नागरिकों को ईरान नहीं जाने की फिर दी गई सख्त हिदायत। अगले नोटिस तक इंतजार का निर्देश। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर लगाई रोक। ईरान, रूस, ब्राजील समेत 75 देशों को नहीं देगा वीजा। 21 जनवरी को अनिश्चितकाल तक लागू। ट्रंप की टैरिफ पर नहीं आया फैसला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार टली सुनवाई। वर्ल्ड बैंक ने 2026 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ दर बढ़ाया। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी का अनुमान दर बढ़ाकर 7.2% किया। 29 दिसंबर को पोरबंदर से रवाना हुआ एनएसएसवी पहुंचा मस्कट के सुल्तान कबूस पोर्ट। शिप का पानी की बौछार से हुआ भव्य स्वागत। भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा से रूबरू हुई दुनिया। ये जहाज केरल के कारीगरों ने पारंपरिक सिलाई तकनीक से तैयार की। दिल्ली में 2021 से 25 के बीच डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर हिंसा के 149 मामले दर्ज। विधानसभा में सामने आए आंकड़े। यूपी की गोंडा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चूहों का तांडव। मरीजों के बिस्तर से टेबल तक चूहे मचा रहे उत्पात। गोंडा में चूहों के आतंक पर अस्पताल प्रशासन ने बिल्डिंग के पुराने होने का दिया हवाला। जांच के दिया आदेश। तो बोली नंदा देवी राष्ट्रीय बाग के जंगलों में लगी विश्राम। हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश। गाजियाबाद में जले हुए ऑटो के अंदर कंकाल की तब्दील हो चुका शव मिलने से सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। किशनगंज में बागान में काम के दौरान तेंदुआ का हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। तेंदुए का वीडियो आया सामने। पंजाब के होशियारपुर में सराफा दुकान में 1 करोड़ 25 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुरुग्राम की सड़कों पर सनकना। युवकों को पड़ा भारी। 6 को किया गया गिरफ्तार। लगाया गया जुर्माना। गुरुग्राम की सड़क पर मंचले युवकों की शर्मनाक हरकत। बाइक सवार युवती से की बदतमीजी तो सिखा दिया सबक। वीडियो वायरल। वैशाली में स्टेशन के पास कुछ मंचले मचा रहे थे उत्पात। स्टेशन मास्टर ने खुद गैंगस्टर मुन्ना शुक्ला का भतीजा बताकर धमकी। वीडियो वायरल। पटना में नाव से शराब की तस्करी। डिलीवरी से पहले खेप बरामद। उत्पाद विभाग ने किया जब्त। मथुरा में महिलाओं से पर्स, बैग, मोबाइल, चेन खींचने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से लूटे गए मोबाइल बरामद। बॉर्डर 2 का एल्बम लॉन्च। 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर फिल्म देगी दस्तक। मोहनलाल की फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान। अजय देवगन की मोस्ट वांटेड फिल्म दृश्यम 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। भोगी त्योहार के मौके पर अल्लू अर्जुन की नई फिल्म AA 23 की हुई घोषणा। निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ फिर जमेगी जोड़ी। राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 7 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। डेरिल मिशेल ने खेली 131 रनों की तूफानी पारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने दिया था 285 रनों का लक्ष्य। दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर जीता मुकाबला। वनडे में फिर किंग बने कोहली। आईसीसी रैंकिंग में करीब 4 साल बाद फिर से नंबर 1। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ा। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा। दिल्ली में प्रदूषण का बहाना बनाकर बैडमिंटन के वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी एडरसन ने इंडिया ओपन से वापस लिया अपना नाम। लगा जुर्माना। नाम वापस लेने पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने कहा डेनमार्क में बैठकर हालात पर टिप्पणी ठीक नहीं। खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा ग्रीनलैंड से कम कुछ भी नहीं है मंजूर। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को चाहिए ग्रीनलैंड। अमेरिकी सरकार पर फ्रांसीसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा ग्रीनलैंड को लेकर धमकाना और उस पर नियंत्रण करने की बात करना बंद करे अमेरिका। रूस ने ईरान की अंदरूनी राजनीति में बाहरी दखल की निंदा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा दी जा रही हमले की धमकियां नहीं है स्वीकार्य। ईरान को लेकर अमेरिका की तरफ से दी जा रही धमकियों पर चीन की सरकार ने जताई नाराजगी। चीनी सरकार ने कहा ईरान के आंतरिक मामलों में किसी का दखल स्वीकार नहीं। ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया शहर सिडनी में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। गिरती मुद्रा, डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। यूक्रेनी सेना ने रूस के दक्षिणी शहर रोस्टोव में किया भीषण ड्रोन हमला। एक रिहायशी इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हमले की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। रूस को लेकर पोलैंड राष्ट्रपति नावरोत्स्की ने कहा
रूस के खतरे से निपटने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे सक्षम नेता हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले को लेकर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जताई नाराजगी।